प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यीशु के पाक जिंदा और जलाली नाम में आप सभी को सलाम। ग्रीटिंग्स टू यू इन जीसस माइटी नेम। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इससे पहले कि मैं आज के वचन को आपके साथ शेयर करूं, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू इनकरेज यू। बाइबल बताती है यूसुफ के भाइयों ने उसे बेच दिया। जिन लोगों ने उसे खरीदा उन्होंने उसे कहीं और बेच दिया और उन लोगों ने उसे कहीं और बेच दिया। फाइनली जब वो पोतीपर के घर में आया और वो एक गुलाम की तरह, एक नौकर की तरह वो रहने लगा, और वहां लिखा है परमेश्वर यूसुफ के साथ था और वह आशीषित हुआ। और मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, यूसुफ आशीषित हुआ, ब्लेस्ड हुआ। ये बात उसके गुलाम बनने से पहले नहीं, बाद में लिखी गई है। अब आप सोच सकते हैं, ब्रदर, गुलामी किस तरह की आशीष है? जी नहीं, गुलामी आशीष नहीं है, खुदा उसके साथ था, ये आशीष है। हम में से बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो लोग बहुत पैसे वाले हैं, जिनके पास अपनी गाड़ियां हैं, जिनके पास अपने बंगले हैं, जिनके पास बहुत वो गोल्ड वियर करते हैं, और हम सोचते हैं कि वो ब्लेस्ड हैं। मैं नहीं कहता हूं कि परमेश्वर ये सब नहीं देता, परमेश्वर देते हैं। हम इसके लिए भी सबसे ज़्यादा उसी को महिमा देते हैं। लेकिन आप याद रखिएगा, आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये चीज़ें नहीं है, आपकी सबसे बड़ी आशीष है परमेश्वर आपके साथ है। तू उसका नाम इम्मैनुअल रखना, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। खुदा आपके साथ है और वो आपसे प्रेम करता है। कभी इस बात पर बिलीव न करें कि वो मेरे साथ नहीं है, मैं उससे बहुत दूर हूँ। हमेशा इस बात पर बिलीव करिए कि वो आपके साथ है। और आज मैं एक सवाल के ऊपर आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों को लगता है कि परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा, वो शांत है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये थॉट परमेश्वर की तरफ से नहीं है। इट्स नॉट फ्रॉम अवर लॉर्ड। एक डेमोनिक थॉट है जिसका उत्तर आपको पता होना चाहिए, जिसको मैं बाइबल से बताना चाहता हूँ। मैं आपके सामने एक वर्ड रख देता हूँ। पहले ये वर्ड जो है वो इब्रानियों के 10 अध्याय में है, 10 का 38। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। बाइबल बताती है कि एक समय था जब यीशु एक प्लेस पे था, और जब वो वहाँ पर परमेश्वर का काम कर रहा था, तब लोग बहुत ही गुस्सैल में थे और वो उस पर पथराव करना चाहते थे। और आप जानते होंगे, जब जीसस वहाँ से चला आया, उसी जगह से जहाँ पर वो चला आया, उसके पास में लाजर रहता था, जो मार्था और मरियम का भाई था। आप जानते हैं, जब यीशु को मैसेज मिला कि वो बीमार है, तब यीशु अपनी जगह पे रुक गया। और 4 दिन के बाद जब उसे पता चला कि वो मर चुका है और उसे मरे हुए 4 दिन हो गए हैं, तब वो कहता है चलो हमें अभी वहाँ जाना है। तब थोमा उससे कहता है चलो मरने वालों के साथ हम भी मरने चलेंगे। वो बिल्कुल प्लेस पास में ही थी जहाँ पर वो उसे मारना चाहते थे, इसलिए वो एक ठट्ठा उड़ाता है, एक मजाक करता है कि चलो मरने जा रहा है वो, हम भी मरने को चलेंगे। और जब यीशु वहाँ पहुँचता है, आप सभी स्टोरी को जानते होंगे कि कैसे उसने 4 दिन के मरे हुए लाजर को मुर्दों में से जिंदा किया। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर आप में से कोई ये बिलीव करता है कि मैं दुआएं कर रहा हूँ लेकिन परमेश्वर काम कहाँ कर रहा है, तो मार्था और मरियम ने भी एक मैसेज भेजा था कि जिससे तू प्रेम करता है वो बीमार है। यीशु क्यों रुक गया? वो क्यों ठहर गया? वो उसी समय क्यों नहीं गया? वो क्यों इंतजार कर रहा था कि वो मर जाए फिर मैं वहां पर जाऊं? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, वह समय जब परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा, उस समय एक्चुअली परमेश्वर बहुत कुछ कर रहा है, और वो हमारे अंदर है। कई बार परमेश्वर बाहरी काम को इसलिए रोकता है, या आपको वो वहां पर नहीं दिख रहा, ये इसीलिए है क्योंकि वो आपके अंदर काम कर रहा है। आप जान लीजिए आज इस बात को कि परमेश्वर ने, जब प्रभु यीशु मसीह को जब पता चलता है कि लाजर जो है वो बीमार है, वो उस समय नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि वो मार्था और मरियम को कुछ सिखाना चाह रहा था। वो चाहता था कि वो अपने भाई के मरने के बाद भी ये जाने कि उनका परमेश्वर मुर्दों को जलाने वाला परमेश्वर है। आज दुनिया में बहुत सारे हम ऐसे काम देखते हैं, जब हम अपनी फैमिली को देखते हैं जो टोटली खुदा को जानने के बाद भी
नॉन क्रिश्चियन अविश्वासियों की तरह बिहेव करती है, पर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि वो गंभीर हो, पर आप देखते हो उनके बिहेवियर में कोई फर्क नहीं है। हो सकता है कि आप देख रहे हैं कि परमेश्वर का वचन हर रविवार को आपसे बात करता है, लेकिन रेस्ट ऑफ द वीक, पूरे हफ्ते में आप देखते हो कि कुछ काम नहीं हो रहा, कुछ वर्क प्रोग्रेस नहीं हो रहा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों परमेश्वर एक तरफ से कई बार आपको वादा करता है, पर दूसरी तरफ से वो अपना हाथ पीछे क्यों हटाता है? ताकि आप और मैं उस समय भी भरोसा करना सीखें जब हम उसका मूव न देखें, जब हम उसके स्टेप्स को नहीं देख पाए। क्योंकि याद रखिए, विश्वास तब ही किया जाता है जब आप कुछ भी ठीक नहीं देख रहे हो। विश्वास का पर्पस क्या है? विश्वास का पर्पस है कि वो आपको एक ऐसी आंखें देता है जो स्पिरिचुअल आईज हैं, जो मन की आंखें हैं, जिसमें दिखाई देता है कि परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है, वो कुछ कर रहा है जो इस समय मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर आदम और हवा के सामने परमेश्वर ने जब कहा कि इस पेड़ में से तुम कुछ मत खाना, और वहां पर अगर आदम और हवा ये कहते नो, हमें लॉजिक बता, हम क्यों ना खाएं, तो ये एक्सप्लेनेशन फेथ के साथ काम नहीं करती। जब शैतान वहां पर आता है और हवा को कहता है खाओ, हवा को एक ही उत्तर देना चाहिए था, हम नहीं जानते हैं कि परमेश्वर क्यों नहीं चाहता कि हम न खाएं, लेकिन हम एक बात जानते हैं, वो एक भला परमेश्वर है, और अगर उसने मना किया है तो उसमें हमारे लिए फायदे के लिए होगा। हर जगह पर जब भी आप देखें कि आपकी दुआओं का उत्तर नहीं आ रहा, परमेश्वर काम नहीं कर रहा, आपको एक मैसेज खुद को देना चाहिए कि मैं जानता हूं कि मेरा परमेश्वर भला परमेश्वर है, और अगर वो शांत बैठा है तो इसमें मेरा कुछ फायदा है, इसमें मेरी कुछ भलाई है। पूरी इज़राइल को पता था कि यीशु लोगों को चंगा करता है, यीशु लोगों को छुटकारा देता है, जीसस जो है वो कोड़ियों को शुद्ध करता है। लेकिन आप जानते हो, मार्था और मरियम, अगर आप उनसे पूछते कि खुदा कौन है, तो वो आपको बताते, वो 4 दिन के मुर्दे को जलाने की ताकत रखता है। गवाही, टेस्टिंग जितनी बड़ी होती है, गवाही उतनी बड़ी होगी। विश्वास कीजिए, जितनी परीक्षा बड़ी होगी उतनी ही गवाही भी बड़ी बनी। सोचो किसके पास पूरे इज़राइल में यह अनुभव था कि उसने मुझे मुर्दों में से जलाया। अगर आप मार्था और मरियम से मिलते उन दिनों में, अगर हम उन दिनों में रहते और हम उनसे पूछते कि क्या आप हमारे लिए प्रार्थना करेंगे, हमें ये प्रॉब्लम है, हमें वो प्रॉब्लम है, वो कहती चाहे कोई भी प्रॉब्लम है, तुम्हें मेरे भाई से बढ़कर प्रॉब्लम नहीं होगी। ये कब्र में था, ये सोया हुआ था, यीशु ने इसे चौथे दिन मुर्दों में से जलाया। याद रखिए, टेस्ट जितनी बड़ी है, गवाही उससे भी बढ़कर होगी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमारे बाइबल में एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा लेटर है जिसमें परमेश्वर का नाम नहीं है। आप पढ़ के देखिए, परमेश्वर ने उस लेटर में कितना काम किया है, और वो लेटर है एस्तर की किताब। आप पढ़ के देखिए कैसे रानी वश्ती निकाल दी गई और एस्तर आ गई, ये परमेश्वर का काम था। कैसे आपने देखा कि मुर्दकाय जो था, हमान उसका दुश्मन था और हमान मर गया, ये किसने किया? कैसे वो किताब, जो राजा को नींद नहीं आ रही थी तो उसने कहा किताब ले आओ, मैं उसे पढ़ूं। जिस व्यक्ति ने किताब निकाली, उस आदमी के हाथ में वो किताब किसने दी? जिसमें मोद्रके का जिक्र था, पवित्र आत्मा ने। उस लेटर में कोई नाम नहीं है परमेश्वर का, लेकिन हर अध्याय में प्रभु काम कर रहा है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी इस लाइन को हमेशा याद रखिएगा, प्रभु के काम करने के 2 तरीके हैं। एक, वो कभी धीरे धीरे काम करता है। आप जानते हैं, यरदन नदी के सामने जब मूसा ने लठ मारी, आप पढ़िए, वो सेम डे पर 2 भाग नहीं हुई है, वो अगले दिन 2 भाग हुई। जैसे जैसे हवा आती गई, लाल समुद्र 2 भाग हो गया। इसे समय लगा, 1 दिन लगा, पर आप जानते हो, यरदन नदी आहिस्ते आहिस्ते 2 भाग नहीं हुई। जैसे ही याजकों के पैर यरदन में गए, वो 2 भाग हो गई। परमेश्वर क्या समझाना चाहता है? मैं 2 तरीके से काम करता हूँ। एक, मैं कभी कभी धीरे धीरे काम करता हूँ, जैसे मैंने लाल समुद्र को धीरे धीरे हवा और पवन के थ्रू मैंने उसे हटा दिया। और याद रखिए, जब आप देखें कि परमेश्वर धीरे धीरे काम नहीं कर रहा, तो समझ जाइए वो कुछ झटके से करने वाला है। He is our God.
परमेश्वर काम नहीं कर रहा, ये सच नहीं है। परमेश्वर हमें पेशेंट रखना सिखा रहा है, वो हमें अपने करीब ले रहा है, वो हमें दिखा रहा है कि देखो जितनी टेस्टिंग बड़ी होगी उतनी गवाही भी बड़ी होगी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि चीज ठीक हो जाए, और वो एक स्पिरिचुअली दानव जाइंट बनाना चाहता है जिसका वो आने वाले दिनों में उपयोग कर सके अनुभव के साथ। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने आज के वचन से आशीष पाई होगी, और मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, हमेशा की तरह हमने आज भी इस वचन को लेकर एक आर्टिकल लिखा है, और आज आर्टिकल का नाम है परमेश्वर काम कर रहा है, गॉड इज वर्किंग। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको वो आर्टिकल भेजें तो आपको इस नंबर पे जो स्क्रीन पर है, आपको लिखना है अपना नाम, आप कहाँ से हैं, और आपको लिखना है परमेश्वर काम कर रहा है, गॉड इज वर्किंग, और हम वो आपको आर्टिकल भेज देंगे। और हमेशा की तरह मैं आपको वही कहूँगा, अगर आप चाहते हैं कि हम बेसिक टीचिंग कंटिन्यू करें तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप इन वीडियोस को देख रहे हैं, ताकि हमें उत्साहित मिले। आप में से जितने भी लोग इन वीडियोस को वॉच करते हैं, अगर हो सके तो एक कमेंट टाइप करके बताइए कि यस, मैं ये वीडियोस देखता हूँ। और सेकंड थिंग, अगर आपने आज के वचन में से कुछ खुदा से सीखा है तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं विश्वास करता हूँ आज के वचन के द्वारा आपने आशीष पाई है। आप सभी को